मंत्री जी, मेरा काम कैसे भी करके इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। पर मोदी? अरे डिपार्टमेंट मेरा है, मोदी को पता तक नहीं चलेगा। वैसे 5 पूरे है ना? जी मंत्री जी। नहीं क्या है कि 5 मेरा लकी नंबर है ना। हाथ पिलो हाथ पिलो। ढोलीड़ा ढोल रे वो गाड़ मारे चिल्ले बीचे ढोलीड़ा 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 ढोल रे ढोल। जी साहब। अभी तो रास्ते में गाड़ी की मूवी रखी, गांडो देखो जब। साहब फोन है आपके लिए। मेरे लिए? किसका? सीएम साहब का फोन है। जरा मेरे ऑफिस पहुंचिए, बात करनी है। एक घंटे में पहुंचता हूँ। 1 घंटा? अभी अभी तो रेड फॉक्स होटल से निकले हैं, अपने ऑफिस से 5 मिनट भी नहीं। और हाँ, वो जो होटल में बैग लिया था ना, वो भी जरा साथ लेके आना। जी ठीक है। मैं तो पार्टी के लिए फंड जमा कर रहा था। अच्छा, पर ये तो कुछ और ही बोल रहे। सर मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ सर, और मैं दोबारा मेरे गुजरात के अंदर आए तो अंदर कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, आपका नाम, परिवार की इज्जत, यही मोल है क्या? सिर्फ एक मौका दे दो। पहला और आखिरी मौका। बैग उठाइए। नहीं। बैग उठाइए। अपने गुजरात के जितने जवान देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवारों में बांट दीजिए, स्टेट की तरफ से। रिसीट चाहिए मुझे। राम जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या कर रहे हो? सुबह के 7 बजे हैं। 7 कहाँ बजे? 5:30 बजे है। ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल ही हो गया हूँ, और मुझे पागल बनाया मोदी ने। न खाता है न खाने देता है, न सोता है न सोने देता है। कुर्सियां नहीं है सर। नहीं है। लोगों ने हमें कुर्सी पे बैठाया और हम बैठे ही रह गए। अब हम सबको काम करना है, सीएम बनकर सीएम के लिए, कॉमन मैन। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह है। पहले पानी और चाय पत्ती डालिए, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास है। राम जी आइए, शुरू कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। साहब 36 साल हो गए मुझे यहां पर, लेकिन कभी इतनी इज्जत नहीं मिली।
इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि यही है नया गुजरात। नमो 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 गूंजेगा ये देश में, नमो 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 न कोई भी होगा रेस में। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज, बदलेगा ये भारत बेमिसाल बंदा बन के जोश। इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। मिसाल के विचार चारी सारे देश लाभ पाचो, कोई वाला फरियो पाचो, कोई माना जोई खाइते करी लेंगे जेब जोईने रोन धोयो। सर, आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अमेरिका के सारे टॉप कंपनीज और एनआरआई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवा दी गई है। सर, वैसे गुजरात के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? 45,000 करोड़। सर, ये तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल करना पड़ेगा। हर साल गुजरात के युवा ग्रेजुएशन के बाद निराश होकर घर पे बैठते हैं। रोजगार ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोजगार मिलेगा। मैं स्वयं अमेरिका के सबसे बड़े सीईओ से मिलकर निवेदन करूंगा कि वो गुजरात आए। बोलो जोशी। सर। बोलो जोशी। सर, वो सबका वीजा आ गया है। सरस। बट एक का कैंसिल हो गया है। किसका? आपका। सर, ये पक्का केंद्रीय सरकार ने किया है, और हमको पता चले इसके पहले ही मीडिया को खबर हो गई सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला पाएंगे सर। सर, आपके बिना तो अमेरिका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक ट्रिप कैंसिल कर दें। नहीं, वीजा हो या ना हो, अमेरिका तो मैं पहुंचूंगा जरूर। Just as you asked, Mr. Reddy, we denied Mr. Modi his visa. So then why are all these organizers booking halls and stadiums all across the US? We're not certain. But one thing we are certain of, Mr. Modi will never set foot in America. तूने मुझे गुजरात से निकाला मोदी, मैं तुझे गुजरात से निकलने नहीं दूंगा। हिंदुस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। मुझे आप लोगों तक पहुंचने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तरक्की देखकर बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है। हमारे एनआरआई और हमारे ही गुजरात के एनआरजी, अब आपको नए गुजरात की एनर्जी बनना है। और हां, मैं वादा करता हूं, आपका स्वागत मैं रेड टेप से नहीं, रेड कारपेट से करूंगा। करप्शन से नहीं, कोऑपरेशन से करूंगा। मैं विनती करता हूं आप सभी से, गुजरात वाइब्रेंट समिट में जरूर आइए, जुड़िए, जोड़िए। हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाना है। आप चाहे किसी भी देश में हो, आपका देश तो यही है, हिंदुस्तान। How many did they say? 270,000 Indians across 14 states? Man, this guy is popular. Hope I didn't make a mistake denying him his visa. जोशी जी समिट के लिए रिस्पांस कैसा है? सर, कमाल का रिस्पॉन्स है। एनआरआई इन्वेस्टर्स की तो लाइन लग गई है। बट सर, वो जितने भी बड़े अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, हाँ, मैंने फॉलो अप किया था, और किसी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है सर। गुजरात में उन्हें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कोई बड़ी इंडियन कंपनी यहां इन्वेस्ट करेगी। करेगा कौन सर? Which has forced Ratan Tata to take that crucial decision of suspending work at the Singur plant for the Nano project. Don't know how long this will last.
इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सर? 1 रुपया। मतलब सीएम ने खुद आपको मैसेज भेजा पर्सनली? Yes. नॉर्मली नेता हमें इनके सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के चक्कर में अटका देते हैं। Yes, but this Modi is different. कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, and he said something very interesting. He said, "Government has no business to be in business." Seems progressive, seems proactive, don't you think? सर आदमी चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन इंडिया में सिस्टम तो सेम ही है, स्लो एंड करप्ट। हम यहाँ परमिशन एंड प्रोसीजर के चक्कर में फंस जाएंगे। हिंदुस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। Let's move abroad. Gupta, let me make one thing very clear. टाटा ने हिंदुस्तान को नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने टाटा को बनाया। Sorry sir, but I think this trip is a waste of time. जिस आदमी ने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया हो, उनकी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सुस्वागतम। वेलकम टू गुजरात सर। थैंक यू। मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली सीएम ऑफिस जा रहे हैं? जी नहीं। ओके। Quite strange. हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? स्टेट के सीएम है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ बुला सकते हैं। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद। तो सीधे काम की बात शुरू करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका भी। ये है गुप्ता जी, इस प्रोजेक्ट के हेड। गुप्ता, go ahead. सर ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें कम से कम 500 एकड़ जमीन चाहिए एक ही जगह पर। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इतनी बड़ी जमीन कितने समय में मिलेगी? 1 सेकंड में। मतलब? आप उसी जमीन पे तो खड़े। अपन 500 एकड़ नहीं, 1100 एकड़। क्योंकि मैं कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की सोचता हूँ। That's great. बट पूरे 28 कंप्लायंसेस पूरे करने हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी परमिशन एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगभग 8 महीने तक का। गुप्ता जी, आप करते क्या है? सर प्रोजेक्ट हेड। नहीं, आप करते क्या है? टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाते हैं। तो आप आपका काम कीजिए ना, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जोशी, फाइल। 28 नहीं 29 परमिशन है और सारी कंप्लीट। आप अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? 20,000 परिवारों के लिए। एम्प्लॉयमेंट। एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो मैं यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाऊंगा। 20,000 रोजगार के 20 लाख कैसे पहुंचना है, मेरा काम है। I must say I am impressed, मोदी जी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टाटा साहब, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता, वो डिसीजन ही नहीं होता। वैसे भी अभी भी 15 सेकंड बाकी है। मोदी जी, अपनी गाड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, आपने तो पूरा हाईवे दिखा दिया। थैंक यू। आप बिल्कुल सही थे सर। अमेरिकन कंपनीज तो क्या, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई है टाटा के आने के बाद। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर। कैसे? 1 रुपए के एसएमएस का इन्वेस्टमेंट और गुजरात के लिए ला दिए 75,000 करोड़। वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी का गुजरात में स्वागत है। वेलकम टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट। આપણે અહીંયા ના છે ને આપણે અહીંયા જ પાછા આયા। जमशेदजी टाटा नवसारी में ही पैदा हुए थे और इसी मिट्टी से उन्होंने हमारी कंपनी खड़ी की। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम वापस घर लौट रहे हैं। And I want to thank you, Modi ji, for that.
I also admire your positive attitude. आपको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला तो अमेरिका तो क्या, आपने पूरी दुनिया को गुजरात ले आए। ये सिर्फ हमारे लिए एक नई शुरुआत नहीं, एक नए गुजरात की शुरुआत है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। Big success, huh? Yes. Every major American company and thousands of Americans are here to do business in Gujarat. It's just the beginning. Did you speak with him? Can we meet after the summit? No. You're meeting him now. Now? On stage. Congratulations, Mr. Modi. This is truly a world-class event. थैंक यू। इनको कोई दिक्कत तो नहीं आई वीजा में? I'm sorry? I hope you had no trouble getting your visa. Smile. जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से इलेक्शन जीतकर चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब देखना ये है कि वो पहला काम क्या करते हैं। प्रणाम बाप। जीव तो रहे। भूख लगी छे? जम के। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन ये पगला ना कुत्ते बिल्ली का नहीं मगरमच्छ का बच्चा घर ले आया। सच रहे तू? क्रोकोडाइल। हाँ, जब मैंने घर में रखने से मना किया ना तो स्कूल लेके चला। स्कूल? फिर क्या हुआ? स्कूल के बच्चों के साथ सारे मास्टर लोग भी भाग गए। यानी कि स्कूल अभी भी मगरमच्छों के साथ खेलता हूँ मैं। क्या? राजनीति में।